रेगिस्तान का दृश्य है, दूर दूर तक ना बंदा ना बंदेरी जात, एक रोड है और रोड पर एक बस चलती जा रही है, खचाखच भरी हुई बस। दूर दूर तक कोई व्यक्ति नहीं है, तो कोई गाड़ी को ओवरटेक करने वाला भी नहीं है, केवल एक गाड़ी, एक बस है। बस की अगली सीट पर एक सेठ जो कि बहुत पैसे वाला है अपनी बेटी के साथ में बैठा हुआ है। उसकी बेटी ने बहुत सारे गहने पहन रखे, क्योंकि सेठ पैसे वाला, तो सोने के गहने हैं सेठ की बेटी के पास। बस की सबसे पिछली सीट पर एक नवविवाहित जोड़ा बैठा हुआ है, जो एक लड़का अपनी पत्नी को मुकलावा करके लेके जा रहा है कि उनका बाल विवाह हुआ था। अब जब वो लड़की बड़ी हुई तो उसके पीहर वाला उनका लेकर जाओ, तो मुकलावा समझ के गोना, वो उसका गोना करवा के लेके जा रहा है। लड़की जो कि 16-17 साल की उम्र की नवविवाहिता है, पहली बार अपने पीहर से ससुराल जा रही है, जिसने अपने पति से अब तक बात करना छोड़ी, अब तक भर पलक निहारा भी नहीं है, चुपचाप घूंघट में एकदम दुल्हन की तरह बैठी हुई, सकुचाई हुई सी। लड़का धीर गंभीर मुद्रा में अपने सिर पे साफा बांधे हुए, हाथ में एक तलवार लिए हुए बैठा हुआ है। अचानक बस को एक जीप ओवरटेक करती है। ओवरटेक करके जीप आगे लगती है, बस को रुकवाया जाता है, जीप में से 4-5 गुंडे उतरते हैं, तो सेठ की बेटी को नीचे खींचने का प्रयास करते हैं, उसके गहने छीनने का प्रयास करते हैं। सेठ बीच बचाव करता है, गुंडे उसे पीटते हैं, सेठ की बेटी चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। लेकिन बस में सुनसान सन्नाटा, कोई भी बस में उन गुंडों के सामने बोलने की हिम्मत ही नहीं करता। सबको जैसे कोई सांप खा गया, सांप सूंघ गया, चुपचाप बैठे हुए। गुंडे जबरदस्ती करते हैं, उस लड़की को उतार रहे हैं, वो बेचारी बचने का प्रयास कर रही है, कोई तो मुझे बचाओ, लेकिन कोई उतरता नहीं है। अचानक सबसे पिछली सीट पर बैठी वो लड़की, जो अपने पति के साथ बैठी है, जो पहली बार ससुराल जा रही है, जिसने घर से बाहर निकल के नहीं देखा, जिसने पति से बातचीत नहीं की, जिसकी उम्र 17-18 साल है, जो घूंघट में बैठी है, अभी तक शर्म कर रही थी, वो अचानक अपने पति से पूछती है कि तुम्हारे पास ये जो तलवार है, ये खिलौना है क्या? और वो कहता, अरे ये तो बोलती भी है। उसने कहा, नहीं, तलवार है, सुबह धार लगा के लाया था मैं इसको। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारी नजरों के सामने कोई किसी लड़की की इज्जत लूटे? ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारी नजरों के सामने कोई किसी लड़की की गहने लूटे और तुम चुपचाप बैठे रहो? उस लड़के ने कहा कि तुम्हारी बात बहुत सही है, मेरा खून खोल रहा है इन सबको देखकर, पर हम एक शुभ कार्य से जा रहे हैं। घर पर मेरे बूढ़े माता पिता हम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। मेरी माता ने आरती की थाली सजाई होगी, उनको लगता होगा बीननी घर पे आएगी, मैं बीननी का बधावा करूंगी, बीननी को बधारूंगी, उसका स्वागत करूंगी। मेरे पिता खुश हो रहे होंगे कि आज मेरा जो घर जुड़ जाएगा, मेरा घर बंध जाएगा। हम मैं यदि यहां लड़ा, अधिकतम संभावना है कि मैं यहां लड़ता हुआ मारा भी जा सकता हूं, हम घर पहुंच नहीं पाएंगे, मेरे माता पिता इंतजार करते रह जाएंगे, हम अपना जीवन शुरू नहीं कर पाएंगे, उससे पहले हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। उस लड़की ने कहा कि यदि तुम आज नहीं खड़े हुए तो मेरी नजरों में आज ही मर जाओगे, यदि तुम आज नहीं